हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सो बेटा आज अपन लिमिट्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको जनरल फॉर्म में थोड़ा सा लिमिट्स का आइडिया दिया था कि लिमिट्स क्या होती हैं। आज आपको फॉर्मल तौर पे मैं उसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और लिमिट क्यों निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, आपको नोट्स बनवा देता हूं आज, ठीक है। तो लिमिट्स की हम डिस्कशन कर रहे थे। लिमिट क्या होती है, लिमिट हम क्यों निकालते हैं। व्हेन अ फंक्शन, when a value of a function is of indeterminate form, value of a function is of the form of indeterminate form, yes or no, at a certain point, then limit comes into the play, ठीक है। जब फंक्शन की वैल्यू किसी सर्टेन पॉइंट पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में निकले तब हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहां पे मैंने 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखी हैं। 0/0, 0/0, 0 रेज टू पावर 0, इंफिनिटी रेज टू पावर 0, पाई बाय पाई, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 टाइम्स इंफिनिटी एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो काम करेंगे आज वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस रहेगा। ये 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं जो हमें आगे मिलती रहेंगी, जिनके ऊपर हमें काम करना है। सारी अभी नहीं करेंगे, अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर है? 0/0 फॉर्म के ऊपर। तो जो भी एक्सप्रेशन हमें, जो भी फंक्शन हमें किसी सर्टेन वैल्यू पे 0/0 देता है, उस फंक्शन की जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे, जिस स्पेसिफिक वैल्यू पे 0/0 आ रहा है, उस स्पेसिफिक वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू जानने में इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वो जो हमारा इंटरेस्ट कंप्लीट होगा वो किससे होगा? लिमिट से होगा। मानते हो? आई होप नोट कर लिया होगा। यस सर। यस सर। अगर सिर्फ कॉपी नहीं करना बच्चों, नोट करते हुए अगर आपको लगेगा कि नहीं सर बात नहीं बन रही, आई कैन एक्सप्लेन इट, ओके। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है f of x x² - 9 अपॉन x - 3, ठीक है जी। अगर आप इस फंक्शन को देखोगे, मैं इस फंक्शन की वैल्यू एट x = 3 निकालने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने फंक्शन में वैल्यू 3 प्लग इन करी, ऊपर न्यूमरेटर में 9 - 9 = 0 और डिनोमिनेटर में 3 - 3 = 0। तन्मय प्लीज बेटे आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। 0/0 की फॉर्म आ गई। जैसे ही मेरे पास 0/0 की फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। बट इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होने की वजह से मैं फिर भी इंटरेस्टेड हूं टू गेस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3, ओके। हाँ ना बोलो यार। हाँ जी यस सर। सर। नाउ साथ साथ नोट करते रहना थोड़ी स्पीड के साथ। नाउ यहां पे जब हम मुझे x = 3 पे तो मैं वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, बट मैं क्या कर सकता हूं? I can check the value of the function at the we can check the value of the function in the neighborhood of 3. I hope you are understanding by the meaning of neighborhood. यस सर। तो 3 पे हम वैल्यू चेक नहीं कर सकते। नेबरहुड का मतलब देखिए, नेबरहुड का मतलब ये मैंने ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ बनाया? जियोजेब्रा जो एप्लीकेशन है उसी से मैंने ग्राफ बनाया इसका। x² - 9 अपॉन x - 3। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आया। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर x² - 9 अपॉन x - 3, सर ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक पैराबोला होता है। बट जो ग्राफ है वो किसका बना है बच्चों? ये ध्यान से देखना, ग्राफ इसका बना है डुप्लीकेट फंक्शन का। डुप्लीकेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसको पहले तोड़ फोड़ दिया, ऊपर x + 3, x - 3 और नीचे कितना है, तो ग्राफ टेक्निकली x + 3 का ही बना है। बट हम इसको ग्राफ की फॉर्म में क्या कंसीडर करते हैं कि ये किसका ग्राफ है बच्चों? ओके,
अब इस ग्राफ पे मैं x की वैल्यू 3 पे फंक्शन की वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड हूं। 3 पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसमें 3 रखता हूं तो क्या आता है ना? 0। मतलब 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसको मैंने यहां पे एक नॉड से डिनोट कर दिया, एम्प्टी सर्कल से डिनोट कर दिया कि 3 पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Then sir. what I am trying to do, I am trying to find the value of the function in the neighborhood of 3. तो ये रहा हमारा 3 के दो नेबरहुड हैं, एक तो लेफ्ट नेबरहुड है और एक Right. राइट नेबरहुड है। ठीक है, ग्राफ को आप रफली स्केच कर लेना, क्योंकि ये अब जो आज का लेक्चर है ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कल नेक्स्ट लेक्चर में आप कोशिश करेंगे लिमिट को और एक्सटेंड करेंगे, इसके बाद फिर मैं डेरिवेटिव स्टार्ट कराऊंगा। और डेरिवेटिव मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों। जैस्मिन, आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा 11th में। हाँ जी सर। मेरा डेरिवेटिव पढ़ने के बाद टाइम लगाऊंगा थोड़ा सा, मतलब आपके कॉन्सेप्ट देखना कैसे कैसे क्रिस्टल क्लियर होते हैं। बहुत ही अलग तरीके से मैं डेरिवेटिव पढ़ाता हूं, और बच्चे मेरे डेरिवेटिव सुनने के फैन है कि सर ने मुझे डेरिवेटिव मैं सर से सुना है। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लेफ्ट नेबरहुड का मतलब क्या है? 3 का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 3 के लेफ्ट पे 2 है, 3 के लेफ्ट पे 1 है, 3 के लेफ्ट पे 0 है। इतने बड़े लेफ्ट पे नहीं जाना, हमें अपने घर के बिल्कुल साथ वाले, जिसके साथ हमारी दीवार कॉमन है, उसके साथ बात करनी है। इसका मतलब 3 के लेफ्ट पे कौन कौन से नंबर है? 2.9 हो सकता है 3 के लेफ्ट पे। मतलब लेफ्ट का मतलब बिल्कुल माइक्रो माइक्रो लेफ्ट। 2.9 हो सकता है, 2.99 हो सकता है 3 के लेफ्ट में, 2.999 हो सकता है, और चलते जाओ, 3 नहीं होना चाहिए बस। ये सुनो, तो मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू कहां पे चेक करूंगा? 2.999999, इसको मैं क्या बोलूंगा? लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 3। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 3। और जब मैं इसी 3 की वैल्यू में राइट हैंड साइड से दूसरी तरफ से आके चेक करूंगा, ये सुनो, राइट से 3 की तरफ बढ़ूंगा, इसको मैं क्या बोलता हूं? राइट नेबरहुड ऑफ 3। राइट नेबरहुड ऑफ 3। 3 का राइट नेबरहुड क्या होगा? 3.1 हो सकता है, 3.01 हो सकता है, 3.001 हो सकता है, 3.0000 एंड डा 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 डा, वेरी क्लोज टू 3। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम लेफ्ट नेबरहुड को चेक करते हैं, लेफ्ट से आकर, मतलब 3 से थोड़ी सी वैल्यू कम पर, 3 पे थोड़ी सी वैल्यू कम पर जब हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? Left hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम राइट साइड से आते हैं, 3 की तरफ बढ़ते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि भैया 3 के आसपास क्या चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस चेकिंग को क्या बोलते हैं अपन? Right hand limit. राइट हैंड लिमिट। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं? LHL और RHL। LHL RHL का कॉन्सेप्ट सारे का सारा इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th का जो पहला चैप्टर है आपका कैलकुलस का, वो स्टार्ट ही LHL और RHL से होता है। कहां से शुरू होता है? LHL और RHL से स्टार्ट होता है। इसको अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट नेबरहुड को चेक करते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं? लिमिट, इसको पढ़ते क्या है? x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब तो हो गया फंक्शन, और 3 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों? ताकि हम लेफ्ट से आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं यहां पे? लिमिट x टेंड्स टू 3+। 3+ का मतलब 3 पॉजिटिव, बोलते ऐसे आप इसको, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। सायरा समझ आ रहा बच्चे? Yes, sir. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन सेज
लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ द फंक्शन वॉट एवर द फंक्शन इज। ये जो राइट साइड पे है यहां पे 3 प्लस लिखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ द फंक्शन वॉट एवर द फंक्शन इज। ओके, जब हम इन दोनों भाइयों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन को हम जनरली कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 ओवर, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लिख देते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। और स्टार्टिंग में आप लिमिट वाले ये बेसिक का फंडा ही पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात आप लास्ट में जाके करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो अभी आपने लिखा है, इसका मतलब अगर इसके ऊपर कोई साइन नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो दोनों को मिला के है फिर? हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन। LHS कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हम 3 के आसपास इस फंक्शन की लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 3 के तो आसपास मतलब कौन सी भी साइड पे? कोई सी भी साइड पे, दोनों साइड पे आंसर तो सेम ही आना है ना। मैं आपको करके दिखाता हूं, एक मिनट को जरा आगे दिखाता हूं आपको, इसको नोट करो आप पहले। चाहे आप एक मिनट जरा यहीं पे आओ, वापस 1 मिनट ग्राफ पे आओ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे जैसे मैं इधर से 3 की तरफ बढ़ रहा हूं, एक्स को किसकी तरफ लेके जा रहा हूं, देखो 3 की तरफ। वाई 3, किसकी तरफ बढ़ रहा है, देखो यार इधर वो भी ना, वाई किसकी तरफ बढ़ रहा है, वो 3 और 6। ना ना ना, एक्स जैसे जैसे 3 की तरफ बढ़ रहा है, वाई किसकी तरफ बढ़ रहा है, 6 की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनो, हाँ जी, यहां पे देखो ना, ग्राफ पे ही सारा कुछ तो ग्राफ पे ही होता है। तो जैसे हाँ जैसे जी, मैं एक्स में 3 की तरफ जा रहा हूं, वाई किधर जा रहा है, 6 6 की की तरफ। तरफ। हाँ, है ना। और हाँ जब मैं जी, इधर से आ रहा हूं, देखो यार, तो वाई 3। ऊपर से आएगा नीचे, देखो यहां से। हाँ जी, तो जब लेफ्ट से जा रहा हूं तब भी फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, x3 पर। और y तरफ। 6। ठीक है ना, जब x3 है तो y 6 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे x राइट हैंड साइड पे 3 की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे y जो है वो किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, 6। मैं आपको टेबुलर फॉर्म में समझाता हूं, 2 मिनट वेट करो। मेरे पास सारा मटेरियल है, मैंने नोट्स आज रेडी किए हैं सारा दिन लगाकर। ये इतनी बात क्लियर हुई आपको। हाँ जी सर। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, टेक्निकली दोनों का आंसर सेम ही होता है, बट ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब क्या है कि आप बोथ हैंड से आते हुए इसको दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको सोल्जर वाली बात बताई थी ना, कि सोल्जर बॉर्डर पे जाके चेक करता है। एक टीम ने जाके चेक करा कि वहां पे लगता है कि अटैक होने वाला है, उसने अपने कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। कंट्रोल रूम ने टीम बी को भी भेजा कि भाई तुम भी जाके वेरीफाई करके आओ। उन्होंने वेरीफाई करा कि नहीं जी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब अटैक होने से बच गया ना। बट इन जनरल हम ये लेके चलते हैं कि लिमिट की लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। ओके, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी एलएचएल आरएचएल के लिए। फॉर द टाइमिंग एलएचएल और आरएचएल को भूल जाओ फॉर द टाइमिंग। यू मैन, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड x अप्रोचेस टू 3, द वैल्यू ऑफ f ऑल्सो अप्रोचेस टू 6। यहां पे ना तो x 3 के बराबर है और ना फंक्शन की वैल्यू 6 के बराबर है। जैसे जैसे x 3 की तरफ बढ़ता जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ बढ़ती जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. हमारे ऊपर पता है, बीइंग ए टीचर ना, कई बार ना हमारे ऊपर प्रेशर होता है। प्रेशर इस चीज का हम लेके चलते हैं कि अगर मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ाने की बात करूं, लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ाने में पूरे के पूरे मतलब ऑलमोस्ट 20-25 दिन लग जाते हैं, है ना। 11th क्लास में ज्यादा लग जाते हैं अगर ढंग से पढ़ाओ तो। 20-25 दिन लिमिट एंड डेरिवेटिव को कराने में लग जाते हैं, तो उसको 2 या 3 लेक्चर में कट शॉर्ट करके कितना समझाऊं कितना ना समझाऊं, उसके लिए फिर मुझे नोट्स ही बनाने पड़े इस बार। ये बात आपको क्लियर है बच्चों, आगे चलूं। हाँ जी सर। अब फंक्शन की लिमिट का मतलब जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे 12th क्लास में। अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और राइट हैंड साइड से फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर दोनों बंदे एक ही जगह पे मिल रहे हैं जाके, इसका मतलब हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
ये सुनो, यस सर। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, दोनों टीम्स ने जाके बॉर्डर पे वेरीफाई कर लिया कि सिचुएशन सेम है, दोनों का आंसर एक ही है, तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स। हेलो बच्चों, हाँ जी सर। बन रही हाँ है जी बात? सर। यस सर। देखो बच्चों, अगर इसमें ना फंडा क्लियर नहीं होगा ना इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में, तो बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इंटरेस्ट रहे कि आगे क्या दिखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अब यार इसको ध्यान से समझना, ये मैंने क्या करा है, जियोजेब्रा में मैंने इन दोनों का ग्राफ बनाया है यहाँ पे। ओके, मैं आपको चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं यहाँ पे। 1 + x², ये रहा, ये देखिए। ये ग्राफ इस तरह का क्यों बना है, छोटा छोटा ग्राफ क्यों बना है? क्योंकि यहां पे हमने क्या करा हुआ बच्चों, डोमेन को x की वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना। x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर। इसलिए इसका ग्राफ कितना बना, देखो 0 और 1 के बीच में ही बना ना, छोटा सा पिद्दू सा ग्राफ बना है इसका। और दूसरे वाले नीचे वाले का ग्राफ क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यूज पे चेक करना है। देखो यार, 1 से आगे ग्राफ आ रहा है ना सारा। ग्राफ हमें बनाने नहीं है बेटा, बिल्कुल दिल पे मत लेना ग्राफ की बातें। अब जरा ध्यान से देखो इसको, जो मैं आपसे LHL और RHL की बात कर रहा हूं। LHL का मतलब, यहां पे हम लिमिट कहां पे चेक करेंगे, जहां पे डबल डेफिनेशन फंक्शन है, जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। कौन सी वैल्यू पे बदल रहा है, 1 पर। और हमें लिमिट कहां पे चेक करने के लिए बोला गया है, 1 पे। 1 पर। तो 1 पे लिमिट चेक करने का मतलब हमने क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हम एक तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, और एक हम 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे उसको अपन बोलेंगे LHL, जब हम राइट से अप्रोच करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, RHL। ओशिया बेटा, समझ आ रही है बात? यस सर। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से छोटी है, यहां पे ध्यान से देखो, हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 से छोटी। छोटी है ना, 1 से स्मॉलर वैल्यू। 1 से स्मॉलर वैल्यू, इन दोनों डेफिनेशंस में से कौन सी डेफिनेशन उठानी चाहिए, ऊपर वाली या नीचे वाली? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली वैल्यू है ना। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है, देखो जरा ध्यान से ग्राफ पे देखना, x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, या 1 से छोटी सारी वैल्यूज, और इधर 0 तक, मतलब 0 इंक्लूडेड है। ये सुनो बच्चों, यहां से देख लो यस ना, सर। हाँ जी। 1 इंक्लूडेड है। यस सर। 0 पे और 1 पे, जैसे जैसे हम यहां पे 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, फंक्शन का ग्राफ है हरे वाला, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, देखो जरा, यहां से ऐसे जा रही है ना ऊपर को, 2 की तरफ। 2 की तरफ। वेरी गुड, 2 की तरफ बढ़ रही है, बट 2 हुई नहीं है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे x जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, 1 की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है। ना तो x 1 होगा, ना y 2 हो पाएगा कभी। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अच्छा, चलिए, ये तो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ग्राफ से हमें देखने से पता चल गया कि फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से किसकी तरफ बढ़ रहा है भाई, 2। 2। ठीक है, अब आप राइट साइड पे आते हैं। 1 के राइट हैंड साइड पे मतलब क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ क्या ली जाएंगी, ग्रेटर देन 1 1। से बड़ी वैल्यू ली जाएंगी, है ना। नंबर लाइन पे सिंपल सा फंडा है, राइट साइड पे बड़े नंबर होते हैं। अब 1 से बड़ी वैल्यू लेने के लिए हमें कौन सा फंक्शन उठाना पड़ेगा, ये वाली डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, 2 - x। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, 2 - x का। जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, 1 की तरफ आ रहा हूं, बिल्कुल पहुंच गया पास, ये आ गया 1 के पास। अब ब्लू वाला फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, चेक करो, कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1 को। 1 को अप्रोच कर रहा है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, सवाल नहीं करा रहा। जब हम
ऊपर वाली डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, क्योंकि ये 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, और ये मेरा फंक्शन किसके लिए यूज होगा? राइट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है बच्चों? 2 2। राइट हैंड लिमिट ये रही, राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 1 1। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने किससे डिनोट किया है, अगर आप नोटिस करोगे? x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। राइट हैंड लिमिट को मैंने किससे डिनोट करा है? 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितनी वैल्यू देने की कोशिश कर रही है? 2। टेक्निकली 2 इज नॉट द वैल्यू, 2 इज द लिमिटिंग वैल्यू, कि 2 के पास आएगा। और राइट हैंड लिमिट हमें कितनी वैल्यू की कोशिश कर रही है देने की? 1। 1 जी। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हियर। यस सर। Therefore what we say, limit of the function does not exist. टीम ए हमारा आंसर लेके आ रही है 2। टीम बी ने वेरीफाई करा कि वहां पे जी कोई झमेला झगड़ा नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है, तो टीम बी आंसर लेके आई 1। तो दोनों आंसर सेम नहीं, हम बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर हाँ जी बेटा। अब हमने लिमिट निकाल ली, मतलब देख लिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो उसके बाद उसका क्या करेंगे? एक्चुअली बेटा जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, हाँ जी। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? उसका अलजेब्रा सीखते हैं ना। कोई भी नया नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, हाँ जी। उसकी एडिशन पढ़ते हैं, उसकी सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, उसकी मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, उसकी डिवाइड पढ़ते हैं। तो जो लिमिट है ये कैलकुलस की एबीसीडी है। लिमिट की डायरेक्ट एप्लीकेशन ही नहीं है कहीं पे। लिमिट का आपको पता कब लगेगा कि लिमिट का यूज कब करना है? जब मैं आपको डेरिवेटिव समझाऊंगा। We are trying to prepare ourselves to enable us to understand the basic fundamental of derivatives. ओके सर। ठीक है, तो लिमिट का अगर आप देखोगे ना, रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है इसका, बट डेरिवेटिव समझने के लिए अगर आपको लिमिट नहीं पता ना, तो आप ये समझ लो कि लिमिट, डेरिवेटिव, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन, सब तामझाम जीरो हो जाना आपका। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं बेटा जिनका मैथ्स में एग्जाम में नंबर आए हैं 90 में से 100 में से 90, उसको लिमिट्स के सवाल जितने मर्जी करा लो, मैंने उससे पूछ लिया, मैं कहा बेटा लिमिट और डेरिवेटिव होता क्या है, जर्नल भाषा में किसी को समझा के कैसे दिखाओगे? ही वॉज अनेबल। उसको आंसर निकालने आते थे, उसको फॉर्मूले आते थे, लिमिट का मतलब ही नहीं पता था। तो मतलब क्लियर होगा तभी मैथ्स पढ़ने में आगे जाके इंटरेस्ट बनेगा। हाँ जी, मूव करें। सर सर हाँ जी बेटा। सर इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हमें इंडिटर्मिनेट तो निकला ही नहीं था, फिर हमने लिमिट निकाली ही क्यों? क्या क्या दोबारा बोलो। सर इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हम पहले इंडिटर्मिनेट निकालते थे ना, हम्म। तो इसके अंदर तो निकाला ही नहीं। नहीं, आप एक चीज को समझो, लिमिट निकालने का मतलब ये नहीं है कि लिमिट हम सिर्फ और सिर्फ तभी निकालते हैं, वो तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका बताया था। लिमिट तो आप किसी भी फंक्शन की चेक कर सकते हैं ना। हाँ, लिमिट की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास 0/0 की फॉर्म हो, बट इट डज नॉट मीन कि हम लिमिट नॉर्मल फंक्शंस में पढ़ ही नहीं सकते। ओके सर। लिमिट की देखो ना, ये जो एग्जांपल मैंने यहां पे ली है, इसका पर्पस ये नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि लिमिट बिहेव कैसे करती है। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। ठीक है सर। ओके, यहां पे इसका हमारे जो क्वेश्चंस है ना, सवालों के साथ कोई लिंक नहीं है इसका। मैंने आपको क्या बोला है कि अभी हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं, सवाल देखना, आगे मैं आपके सामने लाइन लगा दूंगा सवालों की, तब हम 0/0 फॉर्म की डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे ये फील नहीं कर रहे कि लिमिट कब यूज करनी है, हम यहाँ पे ये फील कर रहे हैं कि लिमिट टेक्निकली होती क्या है। ओके सर। अंडरस्टैंडिंग? ओके। अब देखो ये फंक्शन, देखो आपकी बात पे आ जाता हूं शिया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप यार इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतने सुंदर क्वेश्चन पूछते हो आप। अगर मैं यहाँ पे x = 0, मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है ना? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या होने वाला बच्चों? √1 - √1 अपॉन 0, क्या आ गया? 0/0। 0/0। I want to check the limit of this function। ठीक है, कहां पे लिमिट स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक होती है?
लिमिट कहां पे चेक कर रहा हूं मैं? x इक्वल टू 0। 0। आज पढ़ाने का कुछ मजा आ रहा है, आज आवाजें आ रही हैं फटाफट। चलिए हम क्या करते हैं, देखो यार ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले आप ग्राफ पे समझते हैं। जैसे ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि x इक्वल टू 0 कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, यस सर। वो तो 0 बाई हाँ 0 जी दे सर। देगा। बट फिर भी मैं इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखने में इंटरेस्टेड हूं। ये जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इस फंक्शन की वैल्यू फिर भी मैं 0 देखने में इंटरेस्टेड हूं। ये मैं आपको लेबनीज और सर आइजैक न्यूटन की 2 कहानियां सुनाऊंगा जब डेरिवेटिव कराऊंगा, ठीक है? तो जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि फिर भी मैं इंटरेस्टेड हूं, ये आपकी क्लैरिटी तब होगी। थोड़ी देर वेट करना बस। जैसे जैसे मैं फंक्शन x की वैल्यू को किसकी तरफ लेके जा रहा हूं? 0। 0 की तरफ, है ना? 0 पे तो चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, चेक करो यार। 1। 1। जब मैं राइट हैंड साइड पे आया, यहां पे मैं प्लस वाली लिमिट चेक कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब मैं RHL से आया तो मैं कौन सी चेक कर रहा हूं? सॉरी, यहां पे माइनस वाली लिमिट चेक कर रहा हूं और यहां पे प्लस वाली, ठीक है? तो मैं किधर से आ रहा हूं? y मेरा उधर से आएगा और x इधर से जाएगा 0 की तरफ। 0 नहीं होगा, क्या होगा? 0.00000000001, कुछ भी हो सकता है ऐसा ना। वहां पे क्या होगा? ऐसा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 0 की तरफ बढ़ा, फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? 1 के पास। जब मैं राइट हैंड साइड पे 0 की तरफ बढ़ा, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 1 के बाद। 1 की तरफ। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसका मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने की बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिखने का तरीका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? x टेंड्स टू 0 माइनस। मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ आपको फील करा रहा हूं कि लिमिट बेसिकली है क्या। और फंक्शन क्या है मेरे पास? माइनस, ये सुनो। तो फंक्शन की लिमिट, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है बच्चों? 1। 1। जब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना? तो राइट हैंड साइड से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? 1 की तरफ। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? LHL इक्वल टू RHL। दोनों टीम्स हमें सेम आंसर दे रही हैं। दिस इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर पेपर में हमको ग्राफ आएगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आना आपको ग्राफ बेटा। सर तो फिर बिना ग्राफ के कैसे हमें पता चलेगा कि 1 की तरफ जाएगा वो? वो आपको बताऊंगा ना अभी आगे। ठीक है ये सर। जो मैं आपको काम करा रहा हूं बेटा, दिस जॉब इज बीइंग डन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमें चीजें दिखती हैं तो हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बट जब हम सॉल्व करते हैं कॉपी पेन लेकर, तब हम ग्राफ थोड़ी यूज कर सकते हैं। तब हम फिर एल्जेब्रिक मेथड्स यूज करते हैं। ग्राफिक मेथड्स आर वेरी मच कंफर्टेबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ये फंक्शन आपको दिख रहा है। फंक्शन क्या है भाई? साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। यहां पे x क्या है? एक एंगल है। और x किस फॉर्म में है? रेडियन मेजर्स में। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना।
हाँ जी बच्चों, साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ है ये मेरे पास। ये साइन एक्स का ग्राफ नहीं है बच्चों, किसका ग्राफ है? साइन पाई बाय 6, फॉर एग्जाम्पल पाई बाय 6। हाँ जी, साइन पाई बाय 6 बाय पाई बाय 6। बच्चों आई एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये बना हुआ है। अब आप देखो, अगर मैं x की वैल्यू, मुझे x इक्वल टू 0 पे इसकी चेक करनी है, क्या लिमिट। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या आएगा? ये क्या बन जाएगा? 0 बाई 0। हाँ ना बोलो। यस सर। तो बट x इक्वल टू 0 पे तो इसकी मतलब वैल्यू निकलेगी नहीं, बट फिर भी आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। जैसे जैसे मैं x इक्वल टू 0 को अप्रोच करूंगा, फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है बच्चों? फंक्शन की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1। इसका मतलब ना तो x की वैल्यू कभी 0 होगी और ना फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। बट व्हाट आई मीन टू से कि जब हम x के बिल्कुल पास जाएंगे तो फंक्शन किसके पास जाएगा? यू अंडरस्टैंडिंग? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो वो मेरे पास कितनी वैल्यू दे रही है? 1। जब हम RHL निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड से हम फंक्शन की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 की तरफ लेके जाएंगे, तो हम क्या कहते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस which gives us again 1 LHL equal to RHL. It means I hope you are understanding. हाँ जी सर। तो ये तो बेसिक फंडा था कि लिमिट हमें इनेबल करती है जहां पे हमारा नॉर्मल 10वीं तक का मैथ्स आके 11वीं तक का मैथ हमें फेल कर देता है। उसमें लिमिट का नया कॉन्सेप्ट जो था ये काम आता है, और ये कॉन्सेप्ट हमें ऐसे फंक्शंस की स्पेसिफिक वैल्यूज पे जहां पे हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां पे लिमिट आके अपना रोल प्ले करती है कि होल्ड करो। एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, उसके आसपास तो बता सकता हूं, मसला तो हल हो जाएगा हमारा। ओके यस सर। चलिए, नाउ अब हम आते हैं अलजेब्रा। मैंने बहुत सारी चीजें ना 11th की कट शॉर्ट कर दी बीच में से। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, इसकी जरूरत हमें तकरीबन तकरीबन हर एक क्वेश्चन में पड़ती है, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ध्यान से पहले समझ लो, दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड करके हम उसकी लिमिट निकाल रहे हैं, है ना? या हम उन दोनों फंक्शंस को सेपरेट करके उनकी लिमिट निकाल रहे हैं, तो द आंसर विल बी सेम। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल मेरे पास है फंक्शन कोई लिमिट फॉर एन एग्जांपल x टेंड्स टू 0। अब LHL और RHL के कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, वो अपन दोबारा डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तब जाके डिस्कशन करेंगे। ओके, मेरे पास कोई फंक्शन है x² प्लस 3x, है ना? यहां पे कितने फंक्शन में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स को मैं सेपरेट फंक्शन मान सकता हूं। यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू a fx का मतलब x², और बीच में साइन क्या है? प्लस का, तो यहां पे प्लस डाल देंगे। लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब यहां पे 0 लिख लेते हैं, सॉरी, x टेंड टू 0, और यहां पे क्या है? 3x। इस तरह से हम लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, प्लस का साइन होगा तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। बच्चों की ज्यादा साइंस नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए, आई होप सो। हाँ जी सर। ओके ग्रेट। नाउ दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं
और हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो कंबाइंड फंक्शन है उसकी लिमिट निकालनी है, तो इंस्टेड ऑफ उसको अंदर सॉल्व करें, हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को अलग अलग से लिमिट निकाल सकते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इसके लिए क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर एन एग्जांपल, तो x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1। ठीक है जी। तो ये वाले फंक्शन को आप क्या मान लेते हैं, पहला फंक्शन, और इसको मान लेते हैं आप दूसरा फंक्शन g। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम कुड बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1, और यहां पे इनटू है तो इनटू लगा देंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हम कर सकते हैं, इट इज अलाउड, वेरी मच अलाउड। हाँ जी आशना बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, जैसे जैसे अगर किसी ने नोट ना किया होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? वापस उसको आप नीचे ले आएंगे। तीसरा फंडा क्या है, तीसरा फंडा कहता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो भी लिमिट उनकी ऊपर और नीचे, अब इसकी एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, मतलब आई होप यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से। तो दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ये इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ये बहुत काम आता है। हाँ जी बच्चों, नोटा हुआ? यस सर। हो गया सर। नाउ एक और बड़ी काम की चीज है, अब इसके ना प्रूफ वगैरह हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस मुद्दे पे पहुंचेंगे फटाफट। इसको देखिए सर क्या एक है, मिनट ऊपर करना थोड़ा सा। या बेटे, हो गया सर। इसको देखिए, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले एग्जांपल के तौर पे समझा दूं कि अगर किसी फंक्शन में हम उसकी लिमिट निकालने में इंटरेस्टेड हैं और वो फंक्शन कुछ इस तरह का है, इस तरह का होने का मतलब आगे क्या है, एक कांस्टेंट, और पीछे क्या है, एक फंक्शन है। तो जब हम ऐसे फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं जिसमें आगे कोई कांस्टेंट पड़ा हो, तो कांस्टेंट के साथ हम कोई बात नहीं करते। यार सीधी सी बात बताऊं, ये लिमिट जो है ना, इसको पता क्या हम क्या कहते हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो ऐसे मान सकते हैं इसको। क्या मान सकते हैं? आई होप आपको पसंद नहीं आई होगी स्टेटमेंट ये। जहां पे फंक्शन देखा, लिमिट बस जाके फंक्शन के साथ बात करती है और किसी के साथ बात नहीं करती है ना। तो फंक्शन यहां पे कौन सा है भाई, एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जैसे मेरे पास है, आपको लिमिट चेक करनी है, x टेंड्स टू 0 5 टाइम्स साइन 3x फॉर एन एग्जांपल, तो आप इसकी लिमिट को कैसे चेक कर सकते हो, 5 टाइम्स, नहीं आया, आ गया सर। अब तो मैंने इतनी शानदार एग्जांपल दी है, अब तो आ ही गया होगा। ओके, तो ये चीज हम यूज करेंगे जब हम लिमिट्स को आगे अप्लाई करेंगे। पांचवा क्या है, मॉडुलस फंक्शन की जब हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट किसके पास जाके चिपकेगी, फिर से फंक्शन के साथ जाके चिपकेगी। तो जो लिमिट है वो भी कहां पे चली जाएगी, मॉड के अंदर ही चली जाएगी। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ये आप थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ताकि मैं क्वेश्चन में कई बार यूज करूंगा तो फिर आप सोचोगे कि सर पता नहीं क्या करी जा रहे हैं।
नोट करिए इसको फटाफट। आज हमारी लिमिट की सही शुरुआत हुई है और मुझे उम्मीद है पूरी कि ये कैलकुलस आपका मैं बहुत अच्छे तरीके से लेके चलूंगा आगे। बच्चों लिख लोगे मुझे बता देना, फिर मैं स्क्रॉल करूंगा आगे। हो गया सर। अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं इसमें कोई खास डाउट? नहीं सर। हाँ, नो ये सर। ये बड़ा अच्छा डाउट है कि ये लिमिट का हमारे काम क्या आती है सर, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार है। चलिए फिर, लिमिट्स कितने तरह की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिमिट्स आर अवेलेबल? लिमिट निकालने के लिए हमारे पास 5-6 तरह के सवालों के गुच्छे होते हैं, 5-6 तरह के ग्रुप हैं सवालों के। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? हेलो बच्चों। अलजेब्रिक। एल्जेब्रिक ग्रुप है। एल्जेब्रिक ग्रुप का मतलब जिसमें हम सारे बेसिक एक्स वाई जी के साथ डील करते हैं। यहां पे पहला फंडा है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये क्या है? ये फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? सेकंड वाला ग्रुप रूट है ना, रैशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ये एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ए रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एन, और इसका वैल्यू कुछ होता है, ठीक है, वो अभी आपको लिखवाता हूं। और ये है जब x टेंड टू इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी सीरीज होती है। ये 4 तरह के अलजेब्रा में आते हैं लिमिट्स निकालने के लिए। और उसके बाद नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स में कौन कौन सी लिमिट्स आती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ये कंपोनेंट के नाम सुन के आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट विश्वास रखिएगा आपको डर नहीं लगने दूंगा मैं, ठीक है? साथ साथ चलते रहिएगा बस। ये जो काम है ये हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े सवाल करेंगे। ये काम हमारे लिए थोड़ा सा नया होगा, इसके हम थोड़े से ज्यादा सवाल करेंगे, क्योंकि मैं जिस कंटेक्स्ट में आपको ये सवाल करा रहा हूं वो मैं कौन से कंटेक्स्ट में करा रहा हूं? 12th के कंटेक्स्ट में करा रहा हूं, कि वहां पे जब बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर हमारे 11th के कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो वहां पे फिर हर एक सवाल में हमें रोना पड़ेगा बैठ के। ओके, करें फिर शुरू सवाल। यस सर। तो अलजेब्रिक में मोटे तौर पे हमें ये 3 ही डील करने हैं, चौथा हम डील नहीं करेंगे, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और नॉन अलजेब्रिक में हमें ये चारों के साथ डील करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज पे ट्रिग्नो, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। चलिए फिर आगे चलते हैं। अलजेब्रिक में मैंने आपको बताया ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है टाइप? अलजेब्रिक को पढ़ा रहा हूं मैं, अब शुरू कर रहा हूं किसको? अलजेब्रिक लिमिट्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आता है? जो मुझे ओशिया ने पूछा था कि सर यहां पे तो 0/0 की फॉर्म ही नहीं बन रही, तो आप लिमिट निकालने में इंटरेस्टेड क्यों हो? तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन इसके साथ के भी कर लेते हैं। खैर हमारे ये कोर्स में नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बेसिकली आप जनरल तौर पे माने कि फंक्शन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 0/0 एट द गिवन पॉइंट, तब हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है? जैसे मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है, इसकी लिमिट चेक करनी है। फंक्शन कौन सा है भाई? 3x² + 4x + 5। मुझे लिमिट कहां पे चेक करनी है? हेलो बच्चों, 1। 1 पर चेक करनी है।
तो क्या 1 पुट करने से 0/0 बन रहा है? क्या 1 पुट करने से कोई नहीं, 0/0 बनने का चांस है? नहीं है, कोई चांस नहीं है सर, डिनोमिनेटर ही नहीं है, 0 तो 0 आने का चांस ही नहीं है कोई। तो इसका मतलब फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर। ओके, यस सर। तो जब हमारे पास 0/0 चेक करते हैं, हमारे पास दो रास्ते बनते हैं, या तो हमारे पास 0/0 नहीं आएगा या 0/0 आएगा। अगर 0/0 नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना, एंजॉय करो, x की वैल्यू जो भी है पुट कर दो उसमें बस। और अगर 0/0 आ जाता है तो फिर हम अलग अलग रास्ते निकालते हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लिमिट इस फंक्शन की निकालनी है एट x = 1, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही x की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे। और यहां पे एक बात हमें नोटिस करनी होगी कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो लिमिट वाला कंपोनेंट है इसको क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ये इसको साथ नहीं रखना, जब वैल्यू पुट कर दी तो ये गया बस। और 12 इज नॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 12 इज कंसिडर्ड एज लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, कि जैसे जैसे फंक्शन में x 1 की तरफ बढ़ेगा, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगी, 12 की तरफ। एज x अप्रोचेस टू 1, द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टू 12। होशियार, समझ आ रही बच्चे? हाँ जी सर। स्क्रॉल करूं या नोट कर रहे हो? हो गया सर। बेटा नोट्स बना लेना, मैं बता रहा हूं, आइडल बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई नोट्स नहीं बना रहा तो बहुत बुरा अत्याचार कर रहे हो आप खुद के ऊपर, क्योंकि जब रिवीजन करनी होगी तो नोट्स ही आपकी जान बचाएंगे। हाँ जी बच्चों, यहां पे देखो, क्या 1 पुट करने से कोई गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ का मतलब 0/0। 1 पुट करने से कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल साफ सुथरा सवाल है। तो सीधा 1 की वैल्यू घुसा दो इसमें, और 1 वैल्यू डालने से हमारे पास रिजल्ट आएगा 2/2, और 2/2 का रिजल्ट कितना आया, 1। तो जैसे जैसे इसका ये फंक्शन जो है 1 की तरफ बढ़ेगा, x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ेगी, फंक्शन विल, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल टेंड टू 1। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल टेंड टू 1। आई होप मेरे पास ग्राफ यहां पे है इसका, नहीं ये छोटे वाले ग्राफ में बनाए मैंने। आई होप वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम। यस यस। चलिए यस सर। थर्ड प्रॉब्लम को देखिए, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3, और फंक्शन मेरे पास क्या है, √2x + 3 अपॉन x + 3। अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूं, क्या ये फंक्शन मेरा 0/0 देगा x = 3 पर? बिल्कुल नहीं देगा सर, प्यारा सा भोला सा फंक्शन है। तो x की वैल्यू 3 रख दो इसमें, बस काम खत्म। x की वैल्यू 3 रखने पर न्यूमरेटर में आया 9 का स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में आया 6। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3/6 विल गिव अस 1/2। एज x टेंड्स टू 3, फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंड्स टू हाफ। ओके, ना तो x 3 हुआ है, ना वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/2 हुई है, दोनों बस 3 के पास ही पहुंचे हैं और वहीं तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ सवाल है मैंने जो आपको शीट्स भेजी है ना, उसमें सवाल आपको मिलेंगे। अगर आप उन शीट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन ना करिए, चाहे ऑड नंबर क्वेश्चंस कर लीजिए, थोड़ा सा आपका हैंड स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, चलिए मेन मुद्दा अब शुरू होता है हमारा, कौन सा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कब यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब मेरे पास 0/0 आ जाए ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, कहने का मतलब। अब फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन की बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज ये यूज हो जाती हैं कभी कभी, नोट कर लो इनको।
ये सारी हमने 8th 9th में पढ़ी हुई हैं. There is nothing new to discuss. A square minus B square, A plus B A minus B, A cube plus B cube, A plus B, A square minus AB plus B square, A cube minus B cube, A4 minus B4, and so on. और बच्चों कोशिश करा करो, हमारी क्लास 1, 5, 1, 7, 1, 10 तक इकट्ठी होती है सारी. थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश करा करो, क्योंकि अब जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और ये ना हो कि पहले 10 मिनट का टॉपिक मैं बोल चुका हूं, आप उसके बाद ज्वाइन करो, 10 मिनट की इंट्रोडक्शन मिस हो जाएगी, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना. हाँ जी बच्चों, वी आर डन और नॉट? हो गया सर. ओके यार, बोल दिया करो यार, ऐसे मत करा करो आप लोग. अभी हुआ. Okay. Now we are interested to find the limit of this function. Okay. फंक्शन की लिमिट हमें कहां पे निकालनी है? At x equal to 2. अगर मैं इसमें 2 रखता हूं तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम 2 प्लस 6 बाई 2 स्क्वायर माइनस 4. नीचे आएगा 0. 4 और 6 10, 10 माइनस 10 0. तो ये तो बन गया 0/0. इसका मतलब x की वैल्यू तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. एक बात जरा ध्यान से सुनना, अगर x की वैल्यू 2 डालने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब फैक्टर कौन सा होगा? यहां पे आपको याद होगा ना, फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी थी. अगर 2 किसी पॉलिनोमियल की 0 है तो x - 2 उसका फैक्टर होता है, और अगर -2 किसी पॉलिनोमियल की 0 है तो x + 2 2 फैक्टर होता है. तो इसका मतलब अगर 2 0 है, यहां पे पॉलिनोमियल में से मुझे किसको हटाना है फिर? x - 2 को. x - 2 को हटाना है. बस इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं फटाफट. लिमिट सिर्फ तभी हटेगी जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगोगे. ठीक है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें तो 3x - 2x + 6 ओवर x² - 4. x + 2 x - 2. तो ये क्या आया? x - 2 x - 3. नीचे क्या है? x + 2 x - 2. तो क्या कटेगा फिर? ये देखो, क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली. तो व्हाट वी आर हैविंग हियर, लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 3 ओवर माधवी, समझ आ रहा है ना बेटा? आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा? यस सर. ये देखो, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी ना हमें, लिमिट निकाल ली हमने बस. और Yes. पॉइंट हमें दिया होता है हमेशा यहां पे. इट इज ऑलवेज गिवन हियर. लिमिट हमेशा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछा जाएगा, जनरल लिमिट का कोई कंसेप्ट नहीं बनता. ओके, फॉर द टाइमिंग के लिए. अब नाउ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म उड़ चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. x की वैल्यू 2 डाल लेंगे तो कोई डर नहीं है अब, क्योंकि x की वैल्यू 2 को जो खराब कर रहा था फंक्शन, वो हमने क्या कर दिया? यहां पे कट कर दिया. नाउ अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिमिट को हटा देंगे यहां से. तो 2 - 3 2 + 2 it comes out to be -1/4 is the answer. और मन में ये बात रखनी है कि एक्चुअल में फंक्शन की वैल्यू -1/4 नहीं है. एज x टेंड्स टू 2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन टेंड्स टू -1/4. ये बात आपको पूरी तरह से मन में रखनी है. तो आज की क्लास को फिर यहां पे समाप्त करें. बच्चों की 2 बजे क्लास होती है नेक्स्ट. मेरी आप लोगों को सजेशन है कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, शीट भेजी थी ना आपको, वो शीट एक बार मैं खोल लेता हूं. 1 मिनट वेट करना, बस भागना नहीं.
लिमिट की जो शीट आपको भेजी थी उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आई थिंक, नहीं ये सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करके आना ताकि अगली क्लास में फिर मैं रैशनलाइजेशन स्टार्ट करूंगा बच्चों। यस और नो? यस सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट टिल देन, कल मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।